Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है, फर्स्ट इज रिगार्डिंग मैनुअल स्कैवेनिंग. मैं कह रही हूँ इस टॉपिक से GS2 में पूछा जाने का मैक्सिमम चांसेस है. एंड अगर प्रीलिम्स में ना भी पूछे फिर भी मेंस में इसका पूछे जाने का इट्स वेरी लाइकली to get this question in your mains examination. Please get ready, make your notes, and you would see one question coming from manual scavenging, because this is I think third or fourth time Supreme Court has issued one notice and एक order जो है उन्होंने निकाला है Honorable Supreme Court ने, and मैक्सिमम चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन जो है बिल्कुल लाइकली है. प्लीज मेक श्योर कि आज जो भी मैं बता रही हूँ आप लोगों को, मैंने we would discuss the 2013 का जो स्कीम है, ठीक है, जो रूल्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट. सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज़. द सेकंड न्यूज़ इज रिगार्डिंग वन डिजीज़, वन सिंड्रोम, गुइलेन-बेयर सिंड्रोम उसको हम कहते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ऑटो इम्यून सिंड्रोम है. प्रीलिम्स में इसका पूछे जाने का चांसेस आर वेरी हाई. सो ये इंपॉर्टेंट है. एंड थर्ड इज रिगार्डिंग रूफटॉप सोलर स्कीम. ठीक है, 1 ईयर हो गया है ऑलमोस्ट रूफटॉप सोलर स्कीम का, तो उसके रिगार्डिंग न्यूज़ आया है. ठीक है, सो एक एक करके सारे न्यूज़ को कवर करते हैं. पहला न्यूज़ है रिगार्डिंग द मैनुअल स्कैवेंजिंग. ठीक है, मैनुअल स्कैवेंजिंग में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कंप्लीट स्टॉप कहा है 6 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में. अब देखिए, हम रूरल एरियाज़ की बात करते हैं, हम टियर 2 टियर 3 सिटीज़ की बात करते हैं, बट द मेट्रो, द अर्बन, द मोस्ट एडवांस्ड सिटीज़ ऑफ इंडिया, दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू कर्ब दिस इशू, कर्ब द menace of manual scavenging. In the developed countries, in developed nations, be it China or Japan or US or Europe, all the developed or the yearning developing nations are also they do not believe in this kind of practice, and one of the bigger countries like India, we still practice manual scavenging to a great extent, where metro cities are still they are cleaning the sewers and gutters by putting people inside. So manual scavenging जो है ये इसको हम रोक पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी हम उसको कंट्रोल पे या फिर उसको कमा नहीं पा रहे. वाई? देयर आर मल्टीपल रीजंस. ठीक है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. कुछ तो पॉलिटिकल विल होता है कि जो पॉलिटिकल अगर विल ना हो तो आप उसको स्टॉप वैसे भी नहीं कर पाएंगे. बहुत सारे रीजंस होते हैं. सो ये वहाँ पर जो है अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें 6 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बिल्कुल स्टॉप करना होगा. एब्सोल्यूट कंप्लीटली हमें स्टॉप करना होगा मैनुअल स्कैवेंजिंग का. ठीक है, तो यहाँ पे न्यूज़ क्या है? द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेंसडे ऑर्डर्ड अ कंप्लीट स्टॉप ऑन द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड हजार्डस मैनुअल क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स ऑन द टॉप मेट्रो अक्रॉस द कंट्रीज. तो जो क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स है वहाँ पर भी अब आजकल लोग जो है, अभी तक लोग जो है इन दिस एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, अभी तक लोग जो है वहाँ सीवर्स में जाके क्लीनिंग करते हैं. तो ये जो है इसको स्टॉप कराने का ये बहुत ही जो है कड़े शब्दों में जो है ये कहा गया है कि हमें एटलीस्ट 6 मेट्रो जो स्टेट्स सिटीज़ है वहाँ पर तो बिल्कुल स्टॉप करना होगा. वी हियर बाय ऑर्डर मैनुअल सीवर क्लीनिंग्स एंड मैनुअल स्कैवेंजिंग शैल बी स्टॉप्ड इन ऑल टॉप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु एंड हैदराबाद. ये 6 सिटीज़ में जो है यहाँ पर हमें स्टॉप करना है. अ स्पेशल बेंच ऑफ जस्टिसेस सुधांशु दुलिया एंड अरविंद कुमार डायरेक्टेड इन अ पिटिशन फाइल्ड बाय डॉक्टर बलराम सिंह. ठीक है, पिटिशन जो है डॉक्टर बलराम सिंह के द्वारा जो है ये फाइल किया गया था, एंड दे इशूड वन ऑर्डर टू स्टॉप दिस menace. द सेंटर रिप्रेजेंटेड बाय Additional Solicitor General Aishwarya Bharti submitted a report. Out of 775 districts in the country, 465 have not reported any manual scavenging. तो गवर्नमेंट की तरफ से इन्होंने कहा है कि 775 डिस्ट्रिक्ट्स में 465 ने कोई भी इस तरीके का स्कैवेंजिंग जो है ये इसको इशू नहीं किया है. ठीक है, रिपोर्ट नहीं किया है. जो एक्ट है इसके तहत ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट ऑफ 2023. तो इसमें एक्सप्लेन किया गया सबसे पहले तो मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या है. ठीक है, और क्या चीज़ है वो क्लीनिंग, किस क्लीनिंग को हम कहेंगे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग है. अब घर का वॉशरूम साफ करना, इट इज़ नॉट मैनुअल स्कैवेंजिंग. बट व्हाट इज मैनुअल स्कैवेंजिंग? मैनुअल स्कैवेंजिंग रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअली क्लीनिंग, हैंडलिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा को आप मैनुअली मैनेज कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं और डिस्पोज कर रहे हैं, एंड अदर वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम ड्राई लैट्रिन्स, ओपन ड्रेन्स एंड सीवर्स. तो ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा गैशियस चैम्बर होता है, बहुत ही ज़्यादा व्हाट डू वी से, इट्स वेरी
डिस्गस्टिंग बिकॉज इट इज़ ह्यूमन एक्सक्रीटा ऑफ कोर्स। एंड यहाँ पर जो है बिल्कुल एक क्लोज चैम्बर में एक इंसान को डाला जाता है, ही डज ऑल द मैनुअल स्कैवेंजिंग और जो मतलब सफाई करना हो, जबकि वी कैन डेफिनेटली ऑटोमेट दिस एंड वी हैव ऑटोमेटेड दिस, बट स्टिल द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग इज ऑन द राइज। ठीक है, इन इंडिया मैनुअल स्कैवेंजिंग हैज़ बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग इशू ऑल्दो इट हैज़ बीन ऑफिशियली बैंड सिंस 1993। आज से 20-25 साल पहले इसको बैन किया हुआ है, बट अभी तक इसको ये चलता जा रहा है। 20 ऑलमोस्ट 30 ईयर्स जो है हो चुके हैं, बट अभी भी हम इसको बिल्कुल रोक नहीं पाए। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स क्या है? इंडिया में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स दिए हैं अगेंस्ट मैनुअल स्कैवेंजिंग, सच एज आर्टिकल 14 में कि इक्वालिटी होना चाहिए बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, क्योंकि मैनुअल जो स्कैवेंजिंग करते हैं उनका इक्वल प्रोटेक्शन नहीं होता है। ठीक है, एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए ये जो है इक्वालिटी जो है ये नहीं इनको दिया जाता है। ठीक है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, बिकॉज दीज पीपल हु क्लीन दिस सीवर्स, हु गो इन दैट पिट एंड वो जो गटर्स को साफ करते हैं, दोज पीपल बिलोंग टू अ स्पेसिफिक कम्युनिटी, स्पेसिफिक कम्युनिटीज ऑफ दलित, स्पेसिफिक कम्युनिटीज ऑफ आदिवासी, स्पेसिफिक कम्युनिटी ऑफ अनटचेबल्स, छुआछूत जो भी होता है उस कम्युनिटी से ये बिलोंग करते हैं। एंड यही लोग जो है जाकर अंदर साफ करते हैं। बहुत जो दरिद्र होंगे एंड अपर कास्ट के बहुत दरिद्र होंगे, मे बी यू वुड सी 1% चांस ऑफ देम गोइंग इनटू दिस सीवर एंड क्लीनिंग, बट 99% ऑफ दोज क्लीनर्स आर कमिंग फ्रॉम दिस वन स्पेसिफिक कम्युनिटी। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 में डिग्निफाइड लाइफ की बात की गई है, बट दिस इज नो वेयर इन एनी सेंस, इन एनी फॉर्म इज अ dignified life when you are cleaning the excreta of other humans and you are just you are living a life out of that. This is not a dignified form of life. Dignified form of life में you should be happy on what you are doing. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कहा है कि एनी एंड एवरी पर्सन हु इज अ सिटीजन और नॉन सिटीजन शुड हैव अ डिग्निफाइड लाइफ। ठीक है, इसीलिए इसको आर्टिकल 21 के अंतर्गत डाला गया है। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, बहुत सारे लोगों को ट्रैफिक फोर्सफुली ये साफ करवाया जाता है, ट्रैफिकिंग होता है, उनको दूसरे शहर में लाया जाता है, अल्टीमेटली दे हैव टू डू दिस आउट ऑफ नेसेसिटी, दे हैव टू डू दिस वर्क एंड फोर्स्ड लेबर तो होता ही है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट 1993 का एक्ट देखिए, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रिन प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1993. It covered only dry latrines and definition of manual scavenging was restricted to a person employed for manually carrying human excreta. 1993 में जो नियम आया था उसमें बहुत ही restricted manner से जो है एक छोटा सा हर तरीके से उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, बट 2013 में जो आया आपने देखा होगा बहुत सारे फैक्टर्स को इंक्लूड किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम डिफाइन करें, डिफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको किसको कंसिडर करें, किसको हम कंसिडर नहीं करें। यू हैव टू बी वेरी डेफिनेटिव। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जब कोई भी रूल जो अनाउंस करते हैं दे आर वेरी वेरी डेफिनेटिव, एंड पार्लियामेंट भी जो है जब कोई लॉ पास करते हैं, बी इट टेररिज्म का लॉ, बी इट सेडिशन का एक्ट, कुछ भी हो, दे डेफिनेटली डिफाइन दैट वर्ड। ठीक है, जो हमारे डेफिनेशंस है उसमें फिट होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो टेररिज्म का डेफिनेशन हो, चाहे वेंडलिज्म का डेफिनेशन हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, मैनुअल स्कैवेंजिंग का डेफिनेशन हो, वो प्रॉपरली लिखा होना चाहिए। ठीक है, also there was no stress laid upon rehabilitation of these workers. In this case rehabilitation आपको दिया जाएगा, अभी हम देखेंगे rehabilitation क्या है, पर इस केस में कोई भी rehabilitation जो है वो नहीं दिया होगा, और बहुत lenient penal punishment जो है वो दिया गया है, जिसके कारण कोई भी deterrence जो है वो हमें देखने को नहीं मिला बस। लेकिन 2013 में ये एक्ट को रिप्लेस किया गया है 1993 का। अनलाइक द प्रीवियस एक्ट विच वॉज ड्राफ्टेड विथ क्लीनलीनेस इन माइंड, द करंट लेजिस्लेशन एम्फेसाइजेस ऑन ह्यूमन डिग्निटी, राइट्स एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। तो यहाँ पर क्या है कि पहले तो सिर्फ क्लीनलीनेस को दिमाग में रखते हुए नियम बनाए गए थे, पर 2013 में इसको बिल्कुल डिग्निटी की और ह्यूमन डिग्निटी, राइट्स एंड रिहेबिलिटेशन को ध्यान में रखते हुए ये नियम जो है बनाए गए थे। सफाई कर्मचारी आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में हुआ था। द सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ रिहेबिलिटेशन टू प्रिवेंट प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन फ्रॉम वर्किंग एज मैनुअल स्कैवेंजर्स। ये जैसे कि होता है ना कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, उस टाइप से यहाँ पर भी एक हेरिडेटरी आपको देखने को मिलेगा कि जो जिसके पेरेंट्स मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं, वी एक्सपेक्ट दैट द सोसाइटी एक्सपेक्ट कि उनका बच्चा भी जो है ये क्लीनिंग करे। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी बिटर टू लिसन टू, बट ये दिस इज द ट्रूथ ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए तो ये नियम लाया गया है कि फ्यूचर जनरेशंस इस टाइप की एक्टिविटीज़ में ना इंगेज हो।
ठीक है, इसीलिए उनको रिहेबिलिटेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेलियंट फीचर्स देखिए PEMSR एक्ट का क्या है, इट बैन्स मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड वाइडन द डेफिनेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। इसीलिए पिछले वाले एक्ट में जो 1993 का एक्ट था उसमें सिर्फ ड्राई लैट्रिन्स जो है उसकी बात की गई थी, बट यहाँ पर ओपन ड्रेन, पिट लैट्रिन, सेप्टिक टैंक्स, मैन होल्स, रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटा फ्रॉम रेलवे ट्रैक्स, ये सबको इंक्लूड यहाँ पर किया गया है। ठीक है, इट कॉल्स फॉर अ सर्वे ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग इन अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज एंड कन्वर्जन ऑफ इन सैनिटरी लैट्रिन इनटू सैनिटरी लैट्रिन। ठीक है, इट मेक्स इट ऑब्लिगेटरी फॉर एम्प्लॉयर्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्टिव टूल्स टू दी वर्कर्स। ठीक है, ऑब्लिगेटरी है कि आपको अगर भेजना भी है तो आप प्रोटेक्टिव टूल्स उनको देंगे। डायरेक्टली चले जाते हैं लोग, एकदम मतलब डायरेक्टली बेयर होके हुई वो चले जाते हैं। It lays key focus on rehabilitating the manual scavengers by providing them ready-built house, financial assistance and loans for taking up alternate occupation on a sustainable basis। तो उनको घर दिया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा और वो दूसरा कोई काम करे, उनको वो ऑल्टरनेट ऑक्यूपेशन का भी यहाँ पर एक जरिया जो है प्रोवाइड किया जाएगा। द ऑफेंस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग हैज़ बीन मेड कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस जो है इसको माना गया है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या क्या है, कुछ स्कीम्स जो है इसके साथ आया गया है, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, ये इसको 2013 में रिवाइज किया गया था, जिसमें वन टाइम कैश असिस्टेंस दिया जाएगा 40,000 को, जो कि एक मैनुअल स्कैवेंजर का अगर एक फैमिली है तो उनको 40,000 दिया जाएगा। कैश कैपिटल सब्सिडी दिया जाएगा जो कि मैनुअल स्कैवेंजर्स है, और उनके डिपेंडेंट्स को अगर उनको कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज या किसी को कुछ भी एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयड होना है तो उनको 10 लाख तक का जो है कैश सब्सिडी दिया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, जो भी आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में, उनको स्किल्स दिए जाएंगे, उनको स्टाइपेंड दिया जाएगा 3,000 रुपये तक का पर मंथ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। ये ट्रेनिंग पीरियड में उनको 3,000 तक का जो है पैसे जो है वो दिया जाएगा। रिसेंट वेरी रिसेंट 2022-23 में आया गया था नमस्ते स्कीम। नमस्ते स्कीम्स में क्या है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नमस्ते स्कीम जो है लॉन्च किया गया था ताकि 100% मैकेनाइजेशन हो सीवर्स का बाय 2025-2026। और ये SRMS जो एक्ट है, ये वाला जो एक्ट है, इसको मर्ज कर दिया गया है नमस्ते स्कीम्स के साथ। और लॉन्च ऑफ स्वच्छता मोबाइल ऐप इन 2016 टू कंप्लेन फॉर पॉसिबल साइंस ऑफ ऑन गोइंग मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो स्वच्छता ऐप में आप कंप्लेन भी कर सकते हैं कि अगर कोई मैनुअल स्कैवेंजिंग हो रहा है तो। सो दिस वाज द एक्ट रिगार्डिंग योर एंटायर मैनुअल स्कैवेंजिंग। ये बहुत इनफ है, दिस इज इनफ फॉर्डर मटीरियल फॉर यू गाइज। यू कैन डेफिनेटली स्क्रीनशॉट इट एंड यू कैन कीप इट विद योरसेल्फ, बिकॉज ये क्वेश्चन आने का चांसेस इज मैक्सिमम, मैंने आपको बताया है, क्योंकि इतना ज़्यादा ये न्यूज़ में है एंड लास्ट ईयर से ही बहुत ज़्यादा हमने मैनुअल स्कैवेंजिंग के ऊपर डिस्कस किया। सो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट इज GBS स्कीम। GBS बीमारी जो है उसको हम क्या कहते हैं, गुलियन बैर सिंड्रोम। ठीक है, गुलियन बैर, आई माइट बी बुचरिंग द नेम, बट गुलियन बैर जो है एक सिंड्रोम है। ठीक है, और पुणे में इसका बहुत सारा केसेस जो हमें देखने को मिला है। इट इज़ अ टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, बैक्टीरिया से ये इन्फेक्शन जो है, ये सिंड्रोम जो है हमें देखने को मिल रहा है। नाम देख लीजिए, गुलियन बैर सिंड्रोम। ठीक है, तो अ हेल्थ इन्वेस्टिगेशन हैज रिवील्ड कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी, a bacteria found in contaminated food and water to be behind the first cluster of cases। ये जो कैम्पिलोबैक्टर जो जेजुनी जो है, इसके कारण ये गुलियन बैर सिंड्रोम जो है ये हो रहा है। दिस इज़ वन बैक्टीरिया, ये जेजुनी बैक्टर है। ये क्या करता है, ये आपके बॉडी में जाएगा। कंटेमिनेटेड अगर आप फूड खाएंगे, कंज्यूम करेंगे, आप समझ लीजिए अगर आप कोई इफ़ यू आर लिविंग इन अ वेरी कंजेस्टेड एरिया में पानी का कंटामिनेशन सबसे ज़्यादा होता है। पानी का कंटामिनेशन से ये बीमारी जो है, ये सिंड्रोम जो है ये हो रहा है। ठीक है, कंटामिनेटेड फूड खाएंगे, कंटामिनेटेड पानी पिएंगे तो ये बीमारी होता है। इन ऑलमोस्ट ऑल द पेशेंट द रिसेंट केस हिस्ट्री हैज शोन ऑफ एपिसोड्स ऑफ गैस्ट्रोएंटराइटिस, वॉमिटिंग, डायरिया एंड नोजिया बिफोर द ऑनसेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पेरिफेरल नंबिंग ऑफ GBS लीडिंग टू पैरालिसिस। इसमें जो है पैरालिसिस हो जाता है। एंड यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले तो आपको एंटेराइटिस हो सकता है, वॉमिटिंग होगा, डायरिया होगा, नोजिया होगा। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो पूरा नर्वस सिस्टम है इसका ब्रेकडाउन होने के बाद ये एक पैरालिसिस टाइप का भी हो जाता है। GBS इज अ रेयर ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ ये प्लीज इसको फोकस करिएगा। GBS क्या है, एक रेयर, एक ऑटो इम्यून। ठीक है, ऑटो इम्यून, क्योंकि आपका पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है उस पर ये अटैक करता है ये बीमारी। और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है इन विच अ पर्सन्स इम्यून सिस्टम लॉन्चेस एन अटैक टू द पेरिफेरल
central nervous system leading to tingling, weakening of muscle, numbing and paralysis in arms and legs, unlike acute flaccid paralysis of polio. तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका अटैक होता है, उसके कारण क्या है, बैक्टीरिया जो है अटैक करता है हमारे पूरा एकदम हमारे जो पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है उसमें अटैक करता है, हमारे वीक कर देता है बिल्कुल मसल्स को, और उसके कारण क्या है, पैरालिसिस हो जाता है आर्म्स और लेग्स में, ठीक है. बट इट इज़ नॉट लाइक पोलियो, ठीक है, इट इज़ नॉट लाइक पोलियो. इट कैन बी कॉज्ड बाय अ वायरल और बैक्टीरियल प्री इन्फेक्शंस एज पर दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. तो बैक्टीरिया से ये हो जाता है और वायरसेस से भी ये जो बीमारी है ये होता है. ग्लोबली इट इज़ एस्टिमेटेड दैट GBS हैज एन इंसिडेंस ऑफ 1 or 2 per 1 lakh population and more predominant in adult males. adult males में सबसे ज़्यादा ये प्रीडोमिनेंट रहता है और 1 लाख में 1 या 2 जनों को ही ये बीमारी होती है. while India specific large epidemiological studies on GBS are lacking, as testing for GBS in a resource poor setting is difficult. According to a WHO report 1993, it was estimated that 138 cases of GBS were seen annually in 7 major teaching hospitals, up with approximately 75% of cases occurring in adults. तो इसमें क्या है कि जो हमारा मतलब टेस्टिंग 1993 का ये जो रिपोर्ट है इसमें कहा गया कि इंडिया में रिसोर्स की कमी होने के कारण जो टेस्टिंग है वो GBS का वो अच्छे से नहीं हो पा रहा था. बट इन जो 7 मेजर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर क्या पाया गया, 138 केसेस पाए गए. इनमें से इन 138 में जो 75 केसेस है वो 75 केसेस जो है एडल्ट्स पे हुआ है. While study across the world have shown number to rise in seasons of weather change, it is possible that India's largest outbreak in recorded history, that is India's जो है, इंडिया का जो सबसे बड़ा जो हुआ है अटैक जो हुआ है, इट हैज़ हैपेंड इन ड्यूरिंग दिस सीजन ओनली. पुणे में जो रिसेंट हुआ है GBS का जो बहुत सारा सिंड्रोम जो है वो पाया गया है, वो मे बी इट कैन बी बिकॉज ऑफ वेदर चेंज, ठीक है, इट कैन बी बिकॉज ऑफ वेदर चेंज. कंटेमिनेशन जो है आप देखेंगे बारिश के महीनों में पानी बहुत गंदा हो जाता है, राइट. कंटेमिनेटेड बहुत लोग जो है बाहर खाना खाते हैं, कंटेमिनेटेड फूड कंज्यूम करते हैं, उसके कारण जो है बीमारी हो जाती है. पेशेंट्स आर ट्रीटेड विथ प्लाज्मा एक्सचेंज और इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी एंड मोस्ट रिकवर. ज़्यादातर लोग इससे रिकवर हो जाते हैं, ठीक है. दिस इज़ नॉट अ लाइफ लॉन्ग बीमारी, इट इज़ क्रॉनिक, बट ये ठीक हो जाता है, ठीक है. However, these treatments are most effective if started within 2 weeks of the first symptoms, making it early detection and initiation of treatments absolutely crucial. ठीक है, इसमें जो डिटेक्शन होना है, इनिशिएशन होना है, ये absolutely crucial हो जाता है. तभी ये जो भी हम प्लाज्मा थेरेपी एक्सचेंज जो भी करेंगे वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, वरना बहुत देर होने से ऑब्वियसली it is very difficult for the doctors also. So अर्ली डिटेक्शन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट हियर, और अर्ली डिटेक्ट करना ही ये सबसे मेन फोकस जो है यहाँ पे रहता है. बट इंडिया में वी आर नॉट वेरी श्योर, ठीक है, बहुत श्योर हम जो है नहीं रहते हैं कि ये क्या एग्जैक्टली क्या बीमारी हो रही है. बहुत लोग तो जाते भी नहीं हैं हॉस्पिटल कि मतलब दे आर नॉट श्योर कि ये बीमारी एग्जैक्टली क्या है. दे थिंक कि घर पे क्योर हो सकता है, बट अगर घर पे क्योर होते होते बहुत ही ज़्यादा समय हो जाता है, देन डॉक्टर are not able to solve the issue, ठीक है. सो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ये प्लीज़ याद रखिएगा. कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी ये बैक्टीरिया है, इसके हमारे बॉडी में जाने से, कंटामिनेटेड फूड पानी पीने से ये बीमारी होती है. पैरालिसिस टाइप्स हो जाता है, बट दिस इज़ नॉट लॉन्ग टर्म, इट कैन बी क्यूरेबल, ठीक है, इट इज़ क्यूरेबल. रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन स्कीम रीचेज 8.5 ऑफ 1 करोड़ टारगेट, ठीक है. तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो रूफटॉप स्कीम है उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने घरों पे जो है सूर्य बिजली जो है वो घर में वो पानी पा रहे हैं आप. तो नियरली 1 साल जो है हो गया था पिछले साल अयोध्या जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था हमारे रामलला का, तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही ये जो स्कीम है इसको अनाउंस किया गया था. तो ये जो स्कीम है सेंटर ने लॉन्च किया है, PM सूर्य घर स्कीम. 8.5 लाख हाउस होल्ड्स जो है इन्होंने इंस्टॉल किया है रूफटॉप कनेक्शंस. यूनियन मिनिस्टर जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी जी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि 8.5 लाख हाउस होल्ड्स जो है उन्होंने अपने घर पे इंस्टॉल कर दिया है सोलर रूफटॉप स्कीम.
first announced following the inauguration of Ram Temple in Ayodhya by Prime Minister Narendra Modi last January. The scheme was officially launched in February 15. The scheme on a whole targets 1 crore households installation across India. Mr. Joshi said this target is likely to be met within the इन द नेक्स्ट टू टू 3 ईयर्स, 2 या 3 साल में ये जो 1 करोड़ का टारगेट है ये हम इसको मीट कर देंगे। तो क्या होगा, चेन ऑफ इफेक्ट्स होगा। अगर आप अपने घर में लगाएंगे, आप अपने पड़ोसी को बताएंगे, वो भी अपने घर पे दे माइट लगा ले, वो भी अपने घर पे। तो क्योंकि सोलर सरप्लस है, तो सोलर सरप्लस में जब एक घर लगाएंगे तो उसके आसपास वाले घर भी लगा ही लेंगे। तो 1 साल को ये, एंड बिकॉज दिस इज़ वन बिहेवियरल चेंज, ठीक है। हम जनरली हम अपने घर में एनर्जी जो है वो वी परचेज इट, राइट। तो वो जो चेंज है वो लाना इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट, बट यहाँ पर अगर 8 लाख लोगों ने भी अपने घरों पे लगाया है, इट इज़ वे बहुत बहुत अच्छा ही है, पर पेस जो है वो थोड़ा ज़्यादा और इंक्रीज होने से और बेटर रहेगा। तो नेक्स्ट 2 से 3 साल में 1 करोड़ घरों में तो ये एनर्जी जो है वो लग जाएगा। लास्ट मंथ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एनर्जी रिमार्क अबाउट स्लो पेस ऑफ इंस्टॉलेशन, ओनली 5 लाख इंस्टॉलेशन ऑफ अ 20 लाख एप्लीकेंट्स हैज मेड ऑन द सूर्यघर पोर्टल हैड बीन कंप्लीटेड एज ऑफ अक्टूबर लास्ट ईयर, द कमिटी नोटेड। तो कमिटी ऑब्वियसली स्लो पेस तो है, ठीक है, कि क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी भी यहाँ पे दे रही है, तो जो एप्लीकेशन है उनको फर्दर प्रोसेस करके आप उनको जब सब्सिडी देंगे तब तक लोग जो है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी है अपनी अलग, तो उसके कारण जो है बहुत स्लोली जो है यहाँ पर काम हुआ है लास्ट ईयर 1 ईयर में। और यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ MNRE ने क्या कहा है कि यहाँ पर कुछ जगहों पर रेन रिलेटेड डिलेज भी हुआ है, कि बारिश का महीना चला था, उसके कारण जो है बारिश के महीने के कारण जो है कमेटी जो है अच्छे से काम नहीं कर पाई। बट द सेंटर वाज ऑन ट्रैक टू इंश्योर 12 लाख हाउस होल्ड्स वेर कवर्ड इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-2025। 12 लाख जो घर है जो 2024 में उन्होंने इंश्योर किया था कि 12 लाख घर जो है वो हुए थे, ठीक है। With the pace of installation would accelerate, the official said. He explained that from 3,000 in a day, the number of daily installation has risen to 9,000. Daily installation जो हो रहा है हमारे सोलर पैनल्स का, वो 3,000 इन अ डे से इंक्रीज होकर 9,000 में है। और सब्सिडी भी दिए गए हैं। सब्सिडी जो है 60% ऑफ सोलर यूनिट कॉस्ट जो है अप टू 2 किलोवाट्स एंड 40% ऑफ एडिशनल सिस्टम कॉस्ट जो है ये सब्सिडी के रूप में दिया गया है। अगर आपको 100 रुपये लग रहे हैं तो यहाँ पर क्या है कि आपको 2 किलोवाट का अगर आप बिजली बनाए घर पे अगर अप्लाई, मतलब आप अगर पैनल लगा रहे 2 किलोवाट का, तो आपको 60% जो है वो दिया जाएगा सोलर यूनिट कॉस्ट जितना भी आ रहा है, तो 60% आपको सब्सिडी दिया जाएगा एंड 40% एडिशनल जो है दिया जाएगा फॉर सिस्टम बिटवीन 2 किलोवाट टू 3 किलोवाट, ठीक है। अगर आपने सिर्फ 2 किलोवाट का लगाया है तो घर पे तो सिर्फ आपको 60% मिलेगा, लेकिन अगर आप और ज़्यादा लेंगे तो एडिशनल और 40%, ठीक है, आपको सब्सिडी दिया जाएगा। द सब्सिडी हैज़ बीन कैप्ड एट 3 किलोवाट कैपेसिटी। 3 किलोवाट से अगर आप ज़्यादा का ले रहे हैं तो आप पे कैप लगाया जाएगा, इससे ज़्यादा आपको सब्सिडी जो है वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज रिगार्डिंग द PM सूर्यघर स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फ्लैगशिप स्कीम, और इसका भी बहुत इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, सो ये आपको पढ़ के जाना रहेगा, ठीक है। With this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.